हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.1 जो कि पेरीमीटर के क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड है और बहुत ही इजी चैप्टर है। आइए आज हम इसको शुरू करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन से हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में कहा है पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल हमें निकालना है। नहीं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल हमको दिया गया है, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल हमको 44 सेंटीमीटर दिया गया है। व्हाट इज द रेडियस, इसकी हमें रेडियस बतानी है। इसके हमें क्या बतानी है, इसकी हमें रेडियस बतानी है। तो सबसे पहले मेन बता दी कि व्हाट इज पेरीमीटर। आखिर पेरीमीटर होता क्या है। जब हम किसी सर्कल के, जैसे पेरीमीटर ऑफ सर्कल के बारे में किया तो सर्कल का उदाहरण देंगे। जब हम किसी सर्कल के बिल्कुल परिधि परिधि पर चलते हैं, बिल्कुल लाइन लाइन पर चलते हैं, तो उसका बोला जाता है, इसको पेरीमीटर बोला जाता है। हम इसको सरकमफेरेंस भी बोल सकते हैं और पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। तो पेरीमीटर क्वेश्चन में कहा है पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर। कितना दिया गया, 44 सेंटीमीटर। एंड व्हाट इज इट्स रेडियस। तो हमें इसकी क्या मानी, हमें इसकी रेडियस हमें बतानी है। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो क्या दिया गया है, जो कि हमारे पास में फॉर्मूला होता है 2 पाई आर का। ये हमें दिया गया है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल हमें दिया गया है कितना है, ये हमारे पास में दिया गया है 44 सेंटीमीटर। कितना दिया गया, 44 सेंटीमीटर इंटू सॉरी इसके सामने 22। पाई की वैल्यू कितनी दी गई है, पाई की वैल्यू हमें जो लगानी वो हमें लगानी 22/7, 22/7। और आर की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या करनी है, आर की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। तो आर की वैल्यू जब हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको कर सकते हैं 7 को मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे। 7 ये हो जाएगा 44 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7, और ये दोनों चीज चली जाएंगे नीचे 22 और ये 2, ये चले गए नीचे। और ये आर की वैल्यू 22 से कट गया ये 2 बार, और 2 से ये कट गया 1 बार। तो हमारा जो रह गया वो क्या रह गया, हमारा रह गया यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। क्या रह गई, ये हमारी रेडियस, ये निकल गया हमारी रेडियस। तो बहुत ही इजी केस है और हम आसानी से इसको कर सकते हैं। अगर मैं इसको बताना चाहूँ तो आसानी से मैं इसको ऐसे बता सकता हूँ कि जब भी आप किसी कोई भी ऐसी जब पेरीमीटर नाम जुड़ जाए तो पेरीमीटर का मतलब होता है कि आप उसके बिल्कुल लाइन पर चला जब आप शुरू करते हो, लाइन लाइन पर जब आप चलना शुरू करते हो उसको बोला जाता है पेरीमीटर। क्या बोला जाता है, पेरीमीटर। अब इसमें क्वेश्चन नंबर जैसे हमारे पास में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास में दिया गया है, जैसे क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में सेकंड। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास में सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर हम स्टार्ट करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड करना बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कैलकुलेट द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। आपको सभी की सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल निकालनी है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल निकालनी है, आपको सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल निकालना है। अगर मैं आपको एक बार रेडियस 7 दूं, एक बार रेडियस मैं आपको 10 दूं, एक बार मैं रेडियस आपको 12 दूं, तो आप मुझे बता सकते हो कि उसका वो क्या निकल के आएगा, उसके सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या निकल के आएगी। तो उसने एक बार जो रेडियस दी है वो आपको दी गई है 7 सेंटीमीटर। कितनी की है, 7 सेंटीमीटर की। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। कितना होता है, 2 पाई आर। जब 2 पाई आर आपको दिया गया है तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल निकालना बहुत आसान है। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 और आर जो दी गई है वो आपको 7 सेंटीमीटर दी गई है। 7 7 कट गया 1 बार, यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर रह गया आपका 44 सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया, ये आपका निकल गया है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो आपका निकल के यहाँ पर आ चुका है। फिर वो कह रहा है अगर मैं आपको रेडियस 10 सेंटीमीटर दूं तो आप बता सकते हो कि इसका सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या आएगा। लो जी, बहुत आसान क्वेश्चन। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल सेकंड पार्ट में तो हम बता सकते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हम बता सकते हैं 2 पाई आर और 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 और अब की बार जो रेडियस दी गई है वो दी गई है हमको 10 सेंटीमीटर। तो हम इसको कर सकते हैं कितना, जब हम ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 को मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 44 सेंटीमीटर, 44 मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर अपॉन में 7, तो ये आ गया हमारा कितना 440 बटे में 7 सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया, ये हमारा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल निकल के आ गया। अब एक बार फिर उसमें रेडियस दी गई है 12। अब जैसे मैंने यहाँ पर 10 रखा है वैसे आप यहाँ पर 12 रख देना, आंसर आपके सभी के सामने निकल के आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपको खुद से करना है कि नहीं, एक क्वेश्चन आपको खुद से करना है। अगर सब कुछ मैं ही बता दूंगा तो आप क्या प्रैक्टिस करोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें क्या गया, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। अब मतलब कि कैलकुलेट जो करनी है आपको, लेंथ ऑफ आर्क आपको फाइंड वो करनी है, निकालनी है ऑफ सर्कल की। तो एक सर्कल का ये इस तरीके से आपको जो दे रखा है वो आपको इस तरीके से एक
सेक्टर निकाल के दे दिया एक तरीके से, ऐसा ये समझ लो। और ये जो दे रखी है ये आपको क्या, उसमें क्या दे रखी है, ये आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी। तो लेंथ ऑफ आर्क आखिर होती क्या है, जब आप यहाँ से ए से लेकर के और बी तक चलते हो, जैसे आप इस मोड़ पर जब चलते हो, मोड़ पर ए से लेकर के बी तक, जब आप सब ए से लेकर के बी तक चलते हो तो ये होती है आपकी लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला होता है वो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला है इसमें बोला गया है कि मैं आपको रेडियस पे, दो पार्ट है इसमें, पहले वाले में कहा है कि अगर मैं आपको रेडियस जो है, मैं आपको रेडियस दूं 3.5 सेंटीमीटर, मैं आपको रेडियस दूं 3.5 सेंटीमीटर, और मैं आपको जो एंगल है, मैं जो आपके पास में जो यहाँ पर जो थीटा है, थीटा जो है वो मैं आपको दूं 60 डिग्री का, कितना दूं, मैं आपको दूं यहाँ पर 60 डिग्री का। तो अब आप बताइए लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी। तो ये लेंथ ऑफ आर्क बताना बहुत आसान है। लेंथ ऑफ आर्क आप कैसे बता सकते हो, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360। सबसे पहली बात तो ये थीटा पर डिपेंड करेगा, जितना एंगल छोटा होगा उतना उतना कम लेंथ ऑफ आर्क होगा, जितना एंगल बड़ा होगा उतना आपका क्या होगा, उतना आपका लेंथ ऑफ आर्क ज्यादा होगा। जैसे आपने अपने घर में चिमटे देखोगे, तो जैसे चिमटे जैसे ऐसे हैं, तो जब आप इस तरीके से उस चिमटे को ओपन करते हो तो लेंथ ऑफ आर्क बड़ा हो जाता है, और जैसे जैसे आप उसके एंगल को छोटा कर जाते हो तो लेंथ ऑफ आर्क छोटा होता चला जाता है। तो ये एक डिपेंड है थीटा पर। और 360 कहां से क्यों आया, 360 इसलिए आया क्योंकि कंप्लीट एंगल जो होता है, कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 डिग्री होता है, इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर क्यों, क्योंकि एक सर्कल का जो पूरे पेरीमीटर जो होता है वो 2 पाई आर होता है, और ये कहीं ना कहीं पेरीमीटर का एक हिस्सा है, तो ये 2 पाई आर। अब लो जी, थीटा की वैल्यू कितनी रख दी, थीटा की वैल्यू आपने रख दी यहाँ पर कितनी, 60 डिग्री, और 360 मल्टीप्लाई 2, और ये बाय, और ये क्या दे रखा है, ये आपका दे रखा है पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस आपको दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। हम इंग्लिश यूज करेंगे, इंग्लिश का मतलब क्या होता है, जैसे आधी हिंदी आधी इंग्लिश, कभी हम 22 बोले, कभी हम 22 बोले, ठीक है, क्योंकि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों वाले बच्चों के लिए होना चाहिए, ठीक है। 0 से 0 कटा, 6 से कट गया ये एक बार, 6 से कट गया ये 6 बार। अब यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई मैं इसमें कर देता हूँ और इजी करने के लिए, जैसे 3 से काट, 2 से काट दिया ये 3 बार, 2 से कट गया ये 11 बार। आगे इसको और सॉल्व कर लो, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देता हूँ, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देता हूँ, ये आ गया 11 मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर अपॉन में 7 मल्टीप्लाई में यहाँ पर 3, 7 से 60 कट गया एक बार, तो यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर मेरा रह गया 11/3 सेंटीमीटर। क्या निकल के आया, ये मेरा निकल के आया बेटा जी लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क जो है वो मेरे यहाँ पर निकल के आ चुकी है। बहुत इजी केस है, बस आपको ये जानना पड़ेगा कि पेरीमीटर बोला है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ लाइन बाई लाइन काम करना है, और उसके साथ साथ लेंथ ऑफ आर्क बोला तो मुझे यहां से यहां तक काम करना है। अब कोई कोई कहता है कि अगर हम सर यहां भी चले, यहां भी चले, जैसे हम यहां से चले यहां तक, यहां से चले फिर यहां तक, और फिर यहां से चले यहां तक, तो ये क्या चीज होगी। तो इसको बताने के लिए आपके पास में जैसे क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4